स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और आज हम मौजूद हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। जी हाँ, और आपको दिखा रहे हैं भव्य तस्वीरें, भव्य झांकियां भगवान कृष्ण की। और इस वक्त जो नजारा आप देख रहे हैं, तो जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ दिख रही है, पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। और मथुरा में ये नजारा अपने आप में भव्य हो जाता है क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म स्थान यहाँ पर। और ऐसे में भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई है। मथुरा वृंदावन सजकर तैयार हो गए हैं और विशेष फूलों से भगवान का श्रृंगार किया गया है। तो सुबह मंगला आरती हुई और ऐसे में हमने देखा किस तरह से यहाँ पर जो भक्तों की लंबी कतारें हैं वो सुबह से ही लगना शुरू हो गई थी और अभी भी बहुत ज्यादा तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यहाँ पर राधे राधे और जय बाके बिहारी की बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो श्रृंगार आरती है वो हुई है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से श्रृंगार किया गया है भगवान कृष्ण का, राधा रानी का। और देखिए बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अद्भुत ही उनकी ये तस्वीरें, अद्भुत दृश्य। तो यहाँ पर विशेष तरीके से उनका श्रृंगार किया जा रहा है। तो जन्माष्टमी के लिए ये विशेष आयोजन आज किया जाता है और ऐसे में बाके बिहारी का मंदिर भी सजकर तैयार है। जन्म उत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ देर के बाद, यानी कि 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया उनके पहुंचने का। हालांकि जो तस्वीरें दिख रही है वो कहीं ना कहीं मन को मोहने वाली है। विशेष फूलों से यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। तो आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को, लड्डू गोपाल को जिस तरह से यहाँ पर सजाया संवारा गया है और मंदिर की अद्भुत छटा भी आप देख सकते हैं। और इस वक्त लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम भी हमारे साथ मथुरा में ही मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे क्योंकि वो बाहर प्रांगण में मौजूद है। किस तरह से भक्तों का सैलाब आज उमड़ रहा है क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लंबी कतारें हैं। प्रेम, ऐसे में आप बताइए फिलहाल किस तरह की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं? बिल्कुल देखिए गीतू, अजन्मे के जन्म की तैयारी पूरे ब्रज में इस समय है और ब्रज हर्षोल्लास के साथ में इसमें अपने लाला के जन्म की जो प्रतीक्षा कर रहा है, कब अपने आराध्य का उनका जन्म हो और उत्साह और ज्यादा उनके चरम पर पहुंचे और वो नाचते घूमते अपने लाला के जन्म की बधाइयां गा सके। इस समय मौजूद है श्री कृष्ण जन्म के प्रांगण में। आप देख सकते हैं किस तरह से दुल्हन की तरह इस प्रांगण को तमाम जगह से सजाया गया, लाइटों के साथ में सज्जित तरह सजाया गया है। क्योंकि देखिए इस बार श्री कृष्ण जन्म में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इसको थीम दिया गया सिंदूर के नाम से, इसलिए नारंगी तरह से इसको पूरी तरह से सजाया गया। नारंगी रंगों के साथ में श्री कृष्ण जन्मभूमि को सजाया गया है। लाइटें हो, चाहे पताका हो, चाहे देखिए आप ध्वजारोहण हो, हर तरीके से नारंगी रूप दिया गया क्योंकि सिंदूर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा जिस तरह से श्रृंगार किया गया था, उसी तरह पे यहाँ पर कहा जाता है कि इस तरह से जब यहाँ के वीर जवानों ने, देश के जवानों ने जब पाकिस्तानी देश को जब पराजित किया तो इसलिए यहाँ पर सिंदूर दिया गया। और इसी साथ में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ने इसी श्री कृष्ण स्थान में यहाँ पर जो है जन्म लिया था। और यही देखिए वह कंस का कारागार है जहाँ पर देव के कोख से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया और अपने आराध्य के ब्रजवासी के साथ साथ में देश दुनिया से जो लोग आ रहे हैं वह सिर्फ अपने ठाकुर जी की एक छटा देखने के लिए लालायित है। नाचते झूमते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। सुबह यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान में पहले मंगला हुई, मंगला के साथ में दर्शन खोले और उसके बाद में लगातार भीड़ एक तरफ से एंट्री कर रही है और एक तरफ से एग्जिट कर रही है और लगातार अपने ठाकुर जी के दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रही है। बिल्कुल। और प्रेम, ये देखिए जिस तरह से आप तो तस्वीरें दिखाई रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है, लेकिन हम भी अब कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से भक्तों में जोश और उत्साह दिख रहा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, इसी जयकारे के साथ हम देख रहे हैं सारे भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और लंबी कतारें भक्तों की। और ये हुजूम सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गया जब मंगला आरती हुई थी मंदिर में। और ऐसे में आप देख सकते हैं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से भक्तों में जोश और उत्साह दिख रहा है वो कम नहीं है। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि भक्तों का ये सैलाब और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खासतौर से अगर हम बात करते हैं मंदिर की, तो यहाँ पर किस तरह से विशेष तैयारियां की गई आप देख सकते हैं। और ऐसे में 56 भोग का पकवान का भोग तो लगेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसे व्यंजन है
है जो कि भगवान को प्रिय है, और ऐसे में कान्हा की प्रिय वस्तुओं का भोग लगाने की तैयारियां भी चल रही है। तो यहाँ पर माखन मिश्री का भोग जो कि कान्हा को सबसे प्रिय होता है, और ऐसे में विशेष तैयारियां इसको लेकर भी की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप दर्शन कीजिए यहाँ पर किस तरह से जो भक्त है वो यहाँ पर जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, दूर दूर से पहुंच रहे हैं, और ये सैलाब कम नहीं हो रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं विशेष आरती में शामिल होने के लिए भी दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर जुटते हैं, और जन्माष्टमी की ये खास तैयारियां, खास इंतजाम भी किए जाते हैं। अगर आप मंदिर को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया गया है, और ये विशेष खूबसूरत श्रृंगार जो किया गया है, काफी लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भवन को सजाया गया है, और यहाँ पर जो भक्तों का तांता है वो कम नहीं हो रहा है। और कन्हैया को अगर आप देखेंगे, उनकी को आप देखें तो आज कुछ अनोखे ही लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नटखट नंद गोपाल उन्हें कहा जाता है, चेहरे पर भी नटखटपना उनके झलकता है। और ऐसे में जब आज विशेष दिन है, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है, आज जन्माष्टमी का ये जो पर्व है धूमधाम से तो मनाया जा ही रहा है, लेकिन हालांकि कृष्ण भगवान को जन्म अजय कहा जाता है, उनका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन भक्त जो है आज के दिन को बहुत विशेष तरीके से मनाते हैं। झांकियां निकाली जाती है, अद्भुत श्रृंगार किया जाता है, और ये धूम सिर्फ यही नहीं देश भर में हम देख पा रहे हैं। तो मथुरा की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घर बैठे ही जो लोग आज मथुरा नहीं पहुंच पाए हैं, कृष्ण जन्म स्थान नहीं पहुंच पाए हैं, वो यहीं से दर्शन करें और देखें किस तरह से जो कृष्ण मुरारी है वो मुरली हाथ में लेकर कैसे अद्भुत और खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर और जो भक्त हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सभी हम देख रहे हैं जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो खुशी है उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तो ये तस्वीरें जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से भव्य श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। और ये जो धूम है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी जब रात के 12 बजेंगे। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, हम कह सकते हैं अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी सुबह मंगला आरती हुई थी, और उसमें भी हमने देखा जो लोग पहली झलक भगवान कृष्ण की पाना चाहते हैं वो 5 बजे से पहले ही यहाँ पर मौजूद थे। यानी कि देखिए सुबह 3 बजे से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। लंबी कतारें लगती है, लेकिन कोई डर नहीं है, भीड़ है, कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे में जो सिर्फ यहाँ पर काम करती है वो है भक्ति। वैसे भी मथुरा वृंदावन को भक्ति के लिए ही जाना जाता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बहुत आस्था है इनके अंदर। इनफैक्ट मेरी तो शादी भी है यहाँ के फाइनल हुई थी, तो इनका तो बहुत मेहरबानी है मेरे पर। मैं कोई नाम भी बताइए। मेरा नाम स्वदा है, और वैसे मैं इनके हर साल हमेशा जन्माष्टमी? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड भी पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर है। वो उनके कैसा लगता है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, बहुत ही आस्था जुड़ी है हमारी। जो मांगते हो जल्दी पूरा करते हाँ, बहुत जल्दी पूरा करते हैं, बहुत बहुत आस्था है। और जो नटखटपना है भगवान कृष्ण का, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कहा जाता है भगवान कृष्ण अपने आप में पूर्ण रूप है, नटखट भी है, कर्म योगी भी है, ज्ञान देने वाले भी हैं। अरे भगवान कृष्ण का तो क्या ही कहना, उनका जो नटखट बना है, जो बचपना है, यहाँ आके ऐसा लगता है हमारा बचपन जिंदा हो रहा है। बहुत ही आनंद आता है यहाँ के। हम तो यहाँ सुबह 5:30 बजे पहले बिहारी जी गए थे, फिर यहाँ आए हैं। वो तो मेरठ से, हमारी ड्यूटी भी यहाँ पे लगी हुई है, इसीलिए स्पेशली हमने ड्यूटी लगवाई। बिल्कुल किरण, और हम अपने दर्शकों को लगातार ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है मथुरा वृंदावन में, तो धूम है ही। हम देख रहे पूरे देश में कृष्ण मंदिरों में आज गजब का उत्साह भक्तों के बीच दिख रहा है। और ऐसे में हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रेम का, जो इसी प्रांगण में मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि फिलहाल कितनी लंबी कतारें भक्तों की हो रही है, और किस तरह से जो भक्त है आज के इस दिन को मना रहे हैं, जरा उनका भी अनुभव जाने। बिल्कुल देखिए, जन्मोत्सव का हर्षोल्लास पूरे ब्रज में है, और विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपने लाला के जन्मोत्सव की तैयारी लोग ब्रजवासी कर रहे हैं। तो सुबह से ही सभी लोग यहाँ पर तैयारियों में जुट गए। हर घर में हो चाहे मंदिरों पर हो, अलग तरह की तैयारियां की जा रही है। विशेष पकवान आज के दिन, जन्मोत्सव के दिन मनाए जाते हैं। जिस तरह से पाक जिसको बोलते हैं, एक पाक बनाया जाता है, उसके साथ में सत्तू का भोग लगता है,
और धनिये के सत्तू के साथ में यहाँ पर भोग लगाया जाता है और विशेष करके यहाँ पर उनके व्यंजन के साथ में यहाँ पर उनके भोग लगाए जाते हैं। उसके बाद में रात्रि में उनका अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद में लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि छोटे रूप में अवतार है उनका, तो लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर झूले में उनको विराजमान किया जाता है, उनको झूला झुलाया जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर जन्मोत्सव में और विशेष खास हो जाता है, क्योंकि अलग अलग तैयारियां की जा रही है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे थे। अभी तक जिस तरह से प्रशासन द्वारा आंकड़ा बताया जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं। तो अभी भी लगातार देश दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और आप देखेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर लगातार श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और मंदिर में पहुंचने के साथ ही यहाँ पर अपने आराध्य के दर्शन कर लौट भी रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, हर एक कोने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जवानों को यहाँ पर अलर्ट किया गया है। इसी के साथ में सर्विलांस, स्पेशल सेल, उसके साथ में एसएसजी की टीमों को यहाँ पर गठित किया गया है। किसी भी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की हानि ना पहुंचा सके, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ड्रोन, सीसीटीवी, अलग अलग तरह के उपकरणों के साथ में यहाँ पे निगरानी बनाई हुई है। और देखिए, मैं आपको खासकर दिखा देता हूँ जिस तरह से 11:30 बजे यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ हर प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने आएंगे। तो यहीं से यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, यहीं से उनका संबोधन रहेगा। यहाँ आपको दिखाते हैं, इंडिया डेली में आपको तस्वीरें दिखा रहा है जहाँ पर इसमें पुलिस बल तैनात है। यही वो जगह है जहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दर्शन करने के बाद में नीचे उतरेंगे और यहाँ से जो श्रद्धालु हैं, चाहे ब्रजवासी और देश दुनिया के लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए यहीं से संबोधन करेंगे। इसी को लेकर ब्रज में हर्षोल्लास है। अपने अखंड ब्रह्मांड कोटि के महानायक भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बस प्रतीक्षा में कि कब उनका जन्म हो, कब वो और उल्लास से हर्षोल्लास से नाच। अगर आपको कुछ श्रद्धालु वहाँ पर दिख भी रहे हैं तो उनसे भी बात करें, आज क्या विशेष तैयारियां वो कर रहे हैं, क्या कुछ भोग भी लेकर आए हैं भगवान कृष्ण के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो भक्त हैं वो अपने हाथों से आज भगवान कृष्ण का भोग तैयार करते हैं और ये अपने आप में अद्भुत होता है। ये अनुभव ही अपने आप में अद्भुत होता है। आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पे तमाम यहाँ पे लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, देश दुनिया से यहाँ आए हैं। कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? गांधीनगर से। कैसा लग रहा है भगवान का जन्मोत्सव यहाँ पर है? बहुत अच्छा लग रहा है। और तो किस तरह की तैयारी की है आप लोगों ने? और भी हमारे साथ श्रद्धालु बाहर से। क्या नाम है आपका? विवेक पांडे, कहाँ से आए हैं आप? बरेली से। किस तरह का उत्सव है आप लोगों में, हर्ष है आप लोगों में, क्योंकि आज भगवान का जन्म है? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो तैयारियां की गई हैं वो वास्तव में बहुत अच्छी लगी। सारे मंदिर बहुत अच्छी सजावट की गई है। दर्शन किए आपने भगवान के? दर्शन किए, बहुत ज्यादा क्या श्रद्धालु आए। मनौती मांगे, क्योंकि आज तो उनका जन्म है? मनौती यही है, हमारे भारत देश में इसी तरीके से और भी ज्यादा उत्सव मनाए जाए। अच्छी अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? पारुल मिश्रा। आप लोग किस तरह से पूजा अर्चन करेंगे, किस तरह, क्योंकि आज उनका जन्म है, क्या व्रत है आप लोगों का? जी, आज हमारा व्रत है और रात को 12 बजे भगवान का पूजन करेंगे हम लोग और माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। क्या मांगा है आज आपने ठाकुर जी से, क्योंकि आज तो उनका जन्म है? सुख, शांति, समृद्धि। और देखिए, ये तमाम जो इस दुनिया से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, वह सिर्फ अपने आराध्य के दर्शन करने के बाद में, एक झलक पाने के बाद में बस ठाकुर जी से यही विनती करें कि उनके जीवन में सुख समृद्धि हो, सभी लोग अच्छे से बने रहें। इसी के साथ में वो लोग सुबह से ही अपने व्रत को लगातार व्रत है, क्योंकि शाम को जब रात में अभिषेक होगा, अभिषेक के बाद में सभी लोग अपना व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने के बाद में जो पकवान ठाकुर जी के लिए बनाए जाते हैं, विशेष पकवान आज के दिन बनते हैं, उन पकवानों को सबसे पहले वह अपने ठाकुर जी को प्रसाद लगाएंगे, फिर उसके बाद में ग्रहण करेंगे। बिल्कुल प्रेम, और हम देख सकते हैं किस तरह से इन भक्तों में उत्साह है। और ये देखिए कि व्रत भी रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, निर्जला उपवास भी होता है। और ऐसे में जो भक्त हैं वो दिन भर सिर्फ भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ और भी लोग हैं। हम मंदिर के अंदर से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पर भक्तों में जोश बना हुआ है। कुछ और भक्तों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? नाम क्या है? आरती बंसल। तो आप हर साल आती हैं? हर साल आते हैं। मथुरा कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है एकदम। कैसा जन्मोत्सव होता है? बहुत अच्छा आनंद आ जाता है एकदम। हर साल ऐसा लगता है यही बैठे रहो। उपवास भी आज आप? हाँ, उपवास भी किया है। कोई जोश में कमी नहीं आती है? कोई किसी तरह का जोश उत्साह में कमी नहीं आती? व्रत के बाद भी इतनी पूजा पाठ? हाँ, व्रत के बाद भी पूजा पाठ करते हैं, बहुत मजा आता है एकदम। लगता है ऐसे ही रोज दिन आए। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तुलसी के पत्र से भी हो जाते हैं, भाव से भी हो जाते हैं। तो क्या आपका भी अनुभव रहा है? बहुत ज्यादा होता है एकदम। कुछ भी मनोकामना पूरी होती है सारी।
सारी मनोकामना सारी मनोकामना पूरी होती है। तो कितने समय लंबे समय से आप आ रहे हैं? हम लोग 20 साल से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हाँ, यहीं के मथुरा के हैं। हाँ जी। यहीं पे जन्माष्टमी मनाते हैं, मथुरा के हैं, यानी कि आप पर तो विशेष कृपा है ही। और भी लोग हमारे साथ आप बताएं। 5252वां जन्मदिन में हमारे श्री कृष्ण योगी जी का, इसके लिए आप सभी को और सभी प्रदेशवासियों को और मेरे सभी ब्रजवासियों को हार्दिक शुभकामना। भारतवर्ष को आज पूरे हर्षोल्लास के सहित कृष्ण जन्म जी का आनंद मनाया जा रहा है, उनका जन्मोत्सव मनाया जा हमारे ब्रज में एक कृष्ण जी का उत्सव मनाया जाता है। इस साल का हमें बहुत दिन से वो होता कुछ विशेष पकवान लेकर आए हैं भगवान को भोग लगाने के लिए? है। विशेष पकवान भी लेकर आए हैं क्या? कुछ माखन विशेष भोग नहीं लगेगा अभी। आज भोग आज भगवान का भोग नहीं लगेगा। रात को 12 बजे बाद में भोग लगेगा। रात को 12 बजे और होगा। बाद में भोग लगाएंगे। उसके बाद में रात्रि 12 बजे के भजन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, भजन सुना दीजिए भगवान कृष्ण का कोई भजन सुना दीजिए। जेल के खुल गए तारे, कसोए गए सब पहरेदारे, नंद ने जन्म लियो है, कृष्ण ने जन्म लियो है, मथुरा के ब्रज में आके कर दियो सब बेड़ा पार। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ये भक्तों का उत्साह है, आज उपवास भी है लेकिन किसी भी तरह भक्ति में कोई कमी नहीं है। और बहुत ही खूबसूरत जो तस्वीरें हैं वो यहाँ की हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से सुबह मंगला आरती हुई है, विशेष श्रृंगार हुआ है और दिन भर हम देखेंगे कि ऐसा ही ये सिलसिला चलता रहेगा। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आपका नाम क्या और कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं यहीं की वासी हूँ, मथुरा वासी। और जन्माष्टमी का त्योहार हमारे मथुरा में जितने उत्सव से मनाया जाता है शायद कहीं और मनाया जाता होगा। तो आज इतनी भीड़ है यहाँ पर, 2 मिनट के रास्ते में भी 1-1 घंटा लग रहा है। तो सभी जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशेष तरीके से किसी तरह के पकवान जो कृष्ण भगवान को पसंद है आज के दिन बनाए जाते हैं? यहाँ पर 56 भोग बनते हैं और सबसे मेन तो यहाँ पंजरी बनाई जाती है जो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। और सारे में हम उसको बांटते हैं और बहुत जगह जगह भंडारे इतने लगे हैं, मेरे ख्याल से तो आज कोई भूखा नहीं रहने वाला। बिल्कुल। और ये बताइएगा जो कृष्ण भगवान की झांकियां होती है, नटखट रूप की झांकियां हम ज्यादा देखते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा बाल लीलाओं से सबको आकर्षित करते हैं। हाँ, एक से एक सुंदर मनोरम झांकियां आपको रास्ते में भी बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। और घर घर में तो है ही यहाँ कान्हा, यहाँ के हर कण कण में कान्हा बसे हैं। जय श्री कृष्णा। तो बिल्कुल धन्यवाद आपका। और हमारे साथ और भी भक्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज के दिन को आप किस तरीके से मना रहे हैं? आज का दिन हमारे लिए सबसे खास दिन होता है। ब्रजवासी के लिए आज का दिन से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। और हम बहुत खुश होते हैं कि इतने सारे लोग आज के दिन हमारे ब्रज में आते हैं और भगवान जी के दर्शन करके धन्य होते हैं। तो इसीलिए आज का दिन तो बहुत बहुत स्पेशल दिन है मथुरावासी के लिए। और आज का दिन तो बहुत खास है सबके लिए, ब्रजवासियों के लिए क्या पूरे देशवासियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। और देखिए हमारे साथ एक और भक्त जुड़े हुए हैं, अपना नाम बताइएगा। और ये देखिए भक्ति उनकी, देखिए पहले तो आप उनको देखिए जो उन्होंने श्री कृष्ण और राधा की खूबसूरत सी टी शर्ट पहनी है, यानी भक्ति अपने आप ही झलक रही है। तो यहाँ पर ये भाव होते हैं भक्त के जो उन्हें कहीं ना कहीं कृष्ण से बहुत ज्यादा करीब ले आते हैं। बताइए कब से आप यहाँ पर आए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं रहने वाला तो गोरखपुर का हूँ, मेरे अपने फैमिली के साथ आना होता है। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल मैं आता हूँ और यहाँ आकर के आत्मविभोर हो जाता है। मतलब यहाँ की जो शक्ति है, जो लगता है कि यह आध्यात्मिक शक्ति जो होनी चाहिए वो यहाँ पे महसूस होती तो आपने अनुभव किया भगवान कृष्ण को यहाँ पर? है। हाँ जी, ऐसा लगता है कभी बहुत मुश्किल है, परेशानी आ रही है और एकदम से आके भगवान कृष्ण ने आपकी मदद कर दी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हमेशा ऐसा अनुभव बताइए। होता है। मुझे शुरू से ही ऐसा लगता है कि जब भी मुझे कोई कठिनाई आती है तो जैसे ही प्रभु का नाम लेता हूँ, कठिनाई अपने आप ही मुझे एक रास्ता मिल जाता है जिससे मैं उसको कठिनाई से लड़ पाता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। वैसे तो मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ और इसमें फिजिक्स वाला मैं पढ़ाता हूँ, मैथ्स का टीचर हूँ। तो मैं हर साल, ठीक है, हर बच्चों को भगवान के बारे में भी, भगवान के शक्तियों के बारे में कुछ न कुछ बताते रहता हूँ, मोटिवेट करते रहता हूँ और गीता की बातों को भी बताते रहता हूँ जो भगवान ने गीता में सिखाया था कि कर्म ही मनुष्य का सबसे पहला मूल रूप होता है। बाकी भगवान में आस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए और मैं वही करता हूँ और लगातार करते रहूंगा। जय श्री कृष्णा। और ये देखिए जिस तरह से भक्तों में उत्साह है और कहा ये भी जाता है कि भगवान कृष्ण जन्म अजय है। जी हाँ, इनका कभी जन्म नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी जब इन्होंने द्वापर युग में मनुष्य रूप में अपना अवतार लिया और ऐसे में यहाँ पर
एक तरह से पूर्ण मनुष्य को किस तरह से होना चाहिए, थोड़ा नटखट, थोड़ा जीवन के प्रति संजीदा, थोड़े कर्म के प्रति संजीदा, और कुल मिलाकर हम इन्हें एक योगी भी कहते हैं, योग में भी लगे रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने नटखट लीलाओं का मंचन किया, उससे ये भी पता चलता है कि मनुष्य के अंदर ये सभी खूबियां होती हैं, और जब उन्होंने अवतार लिया था तो शायद उन्होंने उस मनुष्य की हर खूबी को अपने अंदर समाहित किया, और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश भी दिया। तो आज हम भी कोशिश कर रहे हैं कि मथुरा में जब हम मौजूद हैं तो आपको सभी उन दर्शकों से कहीं ना कहीं जोड़ने की हम कोशिश करेंगे, भगवान कृष्ण को जो दूर बैठे हैं, जो मथुरा नहीं पहुंच सकते। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम कोशिश करेंगे हर उस झलक को दिखाने की जिसे कि आज हर कोई देखना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण का वो अद्भुत मनोरम रूप। देखिए, बाल गोपाल के जो दर्शन होते हैं वो अपने आप में अनूठे और अनोखे होते हैं, और ऐसे में यहाँ पर इस तरह से भक्ति जो है वो कहा जाता है एकदम युवा होती है, और ये हमेशा वृंदावन मथुरा के लिए कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ भक्ति रस ऐसा है जहाँ पर हम यहाँ श्रद्धालुओं को डूबे हुए देखते हैं, और कोई चिंता नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं, और जो भी भगवान कृष्ण से मांगा जाता है वो बहुत ही जल्द वो पूरा कर देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है भगवान कृष्ण की। लीलाधर कहे जाते हैं, लीला रचते हैं, साथ ही एक अच्छे मित्र के रूप में भी वो जाने जाते हैं। सुदामा का जिस तरह से साथ दिया, अर्जुन को जिस तरह से गीता का ज्ञान दिया, एक तरह से वो आदर्श है उन सभी मनुष्य के जो चाहते हैं कि जब आप मनुष्य जीवन को जी रहे होते हैं उस वक्त आपको क्या क्या करना चाहिए, और किस तरह से अपने कर्मों से, कर्म तो कर ही रहे हैं लेकिन उन कर्मों को कभी भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, उनमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए, उनमें मोह नहीं करना चाहिए। और शायद यही बहुत बड़ा संदेश है जो कि गीता में भी देने की कोशिश की भगवान कृष्ण से, कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। और ये बहुत बड़ी जरूरत होती है आज के इस आधुनिक युग में भी, कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, बाकी सब प्रभु पर छोड़ देना है। तो देखिए, जिस तरह से ये खूबसूरत तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, झलकियां, और कैसे यहाँ पर अद्भुत श्रृंगार भगवान का किया है। हमारी ये जो कोशिश है मथुरा से सभी दर्शकों को जोड़ने की, ये यूं ही अनवरत जारी रहेगी।